हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 50 टू 53 कराऊंगा। ये यहाँ पर आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले के क्वेश्चन हमने पहले की वीडियोस में कर लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है और उसकी साइड्स आपको तीनों दे रखी है, 120, 80 और 50। अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है, ठीक है, उसको उसके साइड में क्या लगानी है, फेंस लगानी है। एंड ऑल्सो प्लांट सम ट्रीज, और कुछ ट्रीज भी लगानी है इनसाइड द गार्डन टू गेट क्लीन एयर, ठीक है, और कुछ प्लांट्स भी लगाने हैं गार्डन के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट है आपके पास यहाँ पर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की, कितनी, पर मीटर के हिसाब से। पर मीटर है यहाँ, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, उसके हिसाब से ₹50 है। एक चीज और आपसे आगे कह रहा है, लिविंग स्पेस 5 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। एक साइड पे आपने पता है क्या किया है, 5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ दिया, ठीक है ना। वो स्पेस आपने इसलिए छोड़ा है ताकि आप वहां पर गेट लगा सकें। ये मीटर है यहाँ, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। सेकंड में आपको कह रहा है, फाइंड इट एरिया वेयर गार्डनर में प्लांट द ट्री। अब गार्डनर को ट्रीज भी तो लगाने थे उसके अंदर, तो उसका एरिया आपको बताना है कि गार्डनर जहाँ पर ट्री लगा सके, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजाओं की माप आपको कितनी दे रखी है, 120, 80 और 50। एक पार्क है, कौन से आकार का है, त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुज के आकार का है। उसकी भुजाएं आपको तीनों दे रखी है। माली को इसके सभी और बाड़ लगानी है, और वातावरण की वायु को शुद्ध रखने के लिए पार्क में वृक्ष लगाने हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि क्या करना है आपको, माली को क्या करना है, एक तो बाड़ लगानी है, और क्या करना है, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वो क्या करेगा, वृक्ष लगाएगा उसके अंदर, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात करें। 50 रुपए दे रखा है प्रति मीटर, ठीक है। आपको ये बताना है कि आपका टोटल कितना, कुल कितना खर्चा आपका होने वाला है। यदि 5 मीटर चौड़ी जगह गेट लगाने के लिए छोड़ दी जाती है। अब गेट लगाने के लिए आपने क्या किया, 5 मीटर जगह छोड़ दी है, बाकी सारी जगह पे आपने बाड़ लगा दी है, ठीक है। दूसरे में आपसे कह रहा है, वह क्षेत्रफल भी ज्ञात करें जहां वृक्ष लगाए जाएंगे। तो आपको क्षेत्रफल भी निकालना है, कहाँ का, जहां पर वो माली जो है ना वृक्ष लगाने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना एक वो ट्रायंगुलर पार्क बना लिया, तो वो ट्रायंगल की शेप का होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को वो एक चीज और कह रहा था कि ना मैंने गेट लगाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है 5 मीटर की, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ ये वो गेट लगाने के लिए मैंने ये जगह छोड़ी हुई है, ये वाली, इतना पोर्शन ये मैंने छोड़ दिया। इस पे वो यहाँ पर साइड में सारे में फेंस कर देगा, ये तो इतने में ही तो फेंस करने वाला है वो फिर, ठीक है ना। ये तो मैंने गेट के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। ये सब मुझे दे रखा है, ये 50 है, ये 80 था, और ये पूरी, जब ये पूरी थी तो ये 120 थी। अब तो मैंने गेट लगाने के लिए खैर यहाँ जगह छोड़ दी है, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था कितनी कॉस्ट थी, पर मीटर कॉस्ट है ₹50 प्रति मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं यहाँ ए इसको मान लेती हूँ, ठीक है ना, बी 80 को मान लेती हूँ, और सी 120 को मान लेती हूँ। अब पर मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब मुझको लेंथ ऑफ फेंसिंग मेरी कैसे निकलेगी, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगी, बाहर बाहर ही तो लगाओगे आप फेंस, तो एरिया की तो जरूरत ही नहीं, आपको पेरीमीटर की जरूरत है। पेरीमीटर क्या होता है, 50 प्लस 80 प्लस 120। लेकिन यहाँ पर एक चीज में क्या क्या आपको एक चेंज करना है, 5 मीटर तो आपने ये छोड़ रखा है गेट लगाने के लिए, तो माइनस का 5 भी करोगे आप, ठीक है ना। तो जब आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ फेंसिंग निकाली तो वो आपकी आ जाएगी 245 मीटर। तो मतलब कितने इसमें लगेगा, कितनी लेंथ है फेंसिंग की, 245। बार बार लगाना था इसलिए मैंने पेरीमीटर निकाल दिया। अब मैं यहाँ कॉस्ट निकालती हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आएगी, जब मेरी पर मीटर ₹50 है तो 245 मीटर की कितनी आएगी, इंटू कर देती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको इंटू किया तो मेरा कितना आया यहाँ पर, इंटू करके 12250। लो फर्स्ट पार्ट आपका हो भी गया, आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना था, सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं।
अब उसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर करते हैं। तो फिर से दोबारा मैं क्या करती हूँ, एक ना अपना त्रिभुज यहाँ पर बना लेती हूँ, ठीक है। फिर वही इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये यहाँ पर ये मुझे गिवन थी, ये 50 था, ये 80 था और ये 120 था। अब जब मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो अंदर का, ठीक है, तो ए मैंने 50 माना था, ठीक है ना, बी मैंने क्या माना था 80 माना था, और सी मैंने क्या माना था यहाँ पर 120 माना था। अब जब मुझको क्षेत्रफल निकालना है तो एस निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इसका मतलब 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 250 अपॉन में 2, इसका मतलब 125 आ गया आपका अर्ध परिमाप। अब आप यहां से क्या करोगे, अपना एरिया निकाल लोगे। तो वो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो अपना सूत्र लिखते हैं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। आप सबके मान रख लेते हैं। एस की जगह पर मैंने यहाँ क्या रखा है, एस की जगह पर 125, ठीक है। तो 125 माइनस कितना लिखूं यहाँ पर, मैंने ए 50 माना है तो मैं ए को 50 ही लिखूंगी, ठीक है। 125 माइनस 80 और 125 माइनस 120, ठीक है ना। तो चलो अब माइनस कर लेते हैं। तो 125 इंटू यहाँ पर 75 आएगा, यहाँ पर मेरे पास 45 आएगा और यहाँ पर मेरे पास 5 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनके ना फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 125 के तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होंगे, ठीक है। 75 के होंगे 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है ना। और 45 के कितने होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये वाला 5 मेरे पास ऐसी है। काउंट कर लेते हैं कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है तो 3 5 तो मेरे बाहर आ जाएंगे क्योंकि वो पेयर में होंगे, एक अंदर ही रहेगा रूट के अंदर। अभी लिख देते हैं, पहले 3 और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, एक ही 3 बाहर आ पाएगा क्योंकि एक ही पेयर बना है। तो इसका मतलब रूट के अंदर 3 और 5 है, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो आपका आएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया या फिर मैं कहूँ क्षेत्रफल कितना आ गया 375 रूट 15, और सेकेंड पार्ट में आपको यही निकालना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन 51 है मेरे पास यहाँ पर, अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप एज गिवन इन द फिगर हैज बीन कट अलोंग डायगोनल AC। देखो एक ही लैंड का पीस आपको दे रखा है इस शेप का, आपने क्या किया उस लैंड के पीस को ना कट कर दिया है। कट कैसे किया है, AC बीच में एक लाइन डाल दी AC, और ये लैंड दो पार्ट में बट गया। द टू पीसेज ऑफ लैंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड सोहन। अब जो ये दो टुकड़े हो गए ना इस लैंड के, आपने एक टुकड़ा राम को दे दिया और दूसरा टुकड़ा किसको दे दिया, सोहन को दे दिया, ठीक है। हु विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड, किसको ज्यादा टुकड़ा मिला लैंड का, वो आपको बताना है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की टर्म्स में आपको बताना है। इसका मतलब दोनों का एरिया निकालना है, उसके बाद कंपेयर कर लेना है, ठीक है। 51 अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। जमीन के एक टुकड़े ABCD की आकृति दी गई है, यदि इस टुकड़े को विकर्ण AC से दो भागों में काटकर राम और सोहन के मध्य बांटा जाए तो किसको जमीन का टुकड़ा क्षेत्रफल में बड़ा प्राप्त होगा। देखो आपके पास एक जमीन का टुकड़ा था ABCD, आपने क्या किया उस टुकड़े के दो भाग कर दिए। दो भाग किए कैसे, विकर्ण से किए, ठीक है, डायगोनल से AC से। अब जो वो दो भाग हुए ना, एक भाग आपने राम को दे दिया और एक भाग आपने सोहन को दे दिया। अब आपको ये बताना है कि किसको ज्यादा मिला जमीन का टुकड़ा, उसके क्षेत्रफल से बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लूं। तो क्षेत्रफल निकालू कैसे, मुझे AC तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ मुझको ये पता है कि ये मेरा 90 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर B है, AB स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में अपना क्या करती हूँ, कौन सा त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रही हूँ ABC, इसमें मैं अपना एरिया कैसे निकालूंगी, एरिया कहूँ या फिर मैं उसको क्षेत्रफल कहूँ, तो उसको कैसे निकालूंगी, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी तो था एरिया निकालने का कि हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाफ ऐसी है, बी मतलब 35, एच मतलब 12, दोनों चीज मुझको यहाँ पर गिवन है। तो मैंने 2 से इसको कट किया 6 आया, तो 35 इंटू 6, तो चलो मेरा ये एरिया यहाँ पर निकल गया 210 मीटर स्क्वायर। पर ये तो मेरा राम का निकला है,
जो टुकड़ा मैंने राम को दिया था। तो राम को मैंने कितना टुकड़ा दिया है? राम को मैंने उस लैंड का 210 मीटर स्क्वायर टुकड़ा दिया है। लेकिन अभी मुझे सोहन का भी तो पता लगाना है। तो देखो, अब मैं वापसी यही वाला ट्राइंगल यूज करूं, ए बी सी। आपको पता है ये आपका P होगा, ये आपका B होगा और ये आपका H होगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से H निकाल सकते हो। H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H तो मुझको पता ही नहीं है, P मुझको पता है 12 का स्क्वायर, B भी मुझको पता है 35 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब चलो मैं इसको यहां पर करती हूँ आगे। तो H का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 144 और यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास? वो आएगा 1225। अब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो वो आएगा मेरा 1369। तो H मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? 1369। अब 1369 जो है ना वो 37 का स्क्वायर होता है। तो देखो मेरे पास H भी आ गया, H आ गया। अब मैं फिर जो सोहन को हमने टुकड़ा दिया था उसका मैं एरिया निकाल सकती हूँ। निकाल सकते हो। अब तो मुझे तीनों चीज मिल गई है इस ट्रायंगल की। तो चलो अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? एडीसी की। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ए क्या माना मैंने अपना, बी क्या माना मैंने अपना और मीटर, सी क्या माना है मैंने यहाँ पर 37 मीटर। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया। अब मैं अपना अर्ध परिमाप निकालती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो वो कितना आएगा? 28 प्लस 15 प्लस 37 अपॉन में 2। ठीक है ना? तो ये मेरे पास आया 80 अपॉन में 2, तो ये आ गया मेरा 40। ठीक है, तो यहां से मैंने अपना अर्ध परिमाप निकाल लिया है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल लूँ, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो देखो, अब एरिया कैसे निकालें? एरिया कहो या फिर आप क्षेत्रफल कहो, इस वाले का ही निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपना सूत्र लिखते हैं। अब तो मुझे ये हीरोन्स वाला ही लगाना पड़ेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की जगह क्या लिखूं? देखो एस मेरे को पता है 40 है। ठीक है, तो मैं एस की जगह यहाँ पर 40 लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 40 माइनस 28, बी मैंने अपना माना था 15 और सी तो मैंने खुद ही निकाला है 37। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 40, अब 40 में से 28 माइनस किया तो 12 आया, 40 में से 15 माइनस किया तो 25 आया, 40 में से 37 माइनस किया तो 3 आया। ठीक है, अब हम इन सबके फैक्टर भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 40 के फैक्टर लिखे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 5। 12 के लिखूंगी तो मैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 25 के 5 इंटू 5 और 3 का 3 रहने दिया। काउंट करते हैं, 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो कितने? 2 बार 2 बाहर आएगा, एक बार रूट के अंदर रहने वाला है। ठीक है, 5 है, 1 2 3, फिर वही एक बार बाहर आएगा, एक बार रूट के अंदर रहेगा। 3 तो 2 ही बार है तो बाहर ही आ जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर एक 2 है और एक 5 है। ठीक है, तो अब जब आप इसको करने वाले हो तो यहाँ कितना आने वाला है आपका? तो वो आएगा आपका 90 रूट 10। अब रूट 10 का मान तो हमको पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ना आपको पहले से ही लिख के दे दिया है रूट 10। 3.15 लेना है आपको। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो, अच्छा यहाँ पर 90 नहीं आएगा, एक सेकेंड रुको, मैंने ये गलत कर दिया है यहाँ पर, एक मिनट। इन सबको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा। 2 2 जा 4, ठीक है, और 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, अब आप सब क्या करोगे? इन सबको सॉल्व कर लो, 60 को 3.15 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आप करोगे तो। ठीक है ना? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 189 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यहां तक तो मेरा निकल गया। मेरे को ये भी पता चल गया कि सोहन को कितना लैंड मिला, कितना एरिया का। ठीक है ना? अब मुझे यहाँ पर आपको बताना क्या था, ये किसका निकला? ये निकला मेरा सोहन का। अब आप देखो किसका ज्यादा है। राम का आपके पास था 210 और सोहन का आया है 189, तो किसका ज्यादा है? हु विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड? तो राम को मिला इसका मतलब, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में ही हमने ये निकाला है, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर यही था। यहाँ पर आपसे कह रहा था जमीन के टुकड़े यदि इस टुकड़े को
तो किसको जमीन का टुकड़ा क्षेत्रफल में बड़ा प्राप्त हुआ? तो राम को 1 मिनट, राम को जमीन का टुकड़ा क्षेत्रफल में बड़ा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये नीचे आपको जरूर लिख के आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरे पास यहाँ पर। अ ट्रायंगुलर होर्डिंग ऑफ डायमेंशन 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर इज यूज्ड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। द होर्डिंग yield an earning of rupees 5000 per meter square per month. Calculate the total earning by the hoarding in the month. ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं, फिर मैं दोनों को एक साथ ये समझाने वाली हूँ। एक त्रिभुजाकार विज्ञापन बोर्ड की विमाएं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया गया है। यदि इस बोर्ड द्वारा ₹5000 वर्ग मीटर प्रति माह की दर से आमदनी हो तो एक महीने में इसके द्वारा प्राप्त आमदनी क्या होगी? देखो, आपके पास ना एक विज्ञापन का बोर्ड है, एडवर्टीजमेंट का जो बोर्ड होता है वो ट्रायंगल शेप का है, त्रिभुजाकार का है। उसकी लेंथ ब्रेथ मतलब आपको उसकी तीनों भुजाएं दे रखी है। ठीक है ना, तो अब उसपे विज्ञापन लिखा है, तो उससे कुछ ना कुछ जब एड आप कर रहे हो तो अर्निंग हो रही होगी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे आप। तो वो प्रति महीने के हिसाब से आपको दे रखा है, पर मंथ के हिसाब से दे रखा है। पर मीटर स्क्वायर आप 5000 रुपए, ठीक है, उस बोर्ड से मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपकी एक महीने में इस बोर्ड से कितनी आमदनी होगी, उस विज्ञापन वाले बोर्ड से एक महीने में कितनी आमदनी होगी। ठीक है, अब पहले मुझे ये पता तो चले कि उस विज्ञापन का जो वो बोर्ड है उसका क्षेत्रफल है कितना, क्योंकि मुझे पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जितना क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से मिल जाएंगी, उतनी उसके हिसाब से मेरी आमदनी होने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए पहले ना मैं क्या करती हूँ, वो विज्ञापन का जो बोर्ड है ट्रायंगुलर शेप का जो है वो एक बार बना लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बना दिया यहाँ पर, ये मेरा 52 है। ठीक है ना, अब इसको लिख लेते हैं हम खुद से। ये मैंने 15 मान लिया अपनी, ठीक है, ये मैंने 6 मान लिया और ये मैंने 11 मान लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं आमदनी निकाल पाऊंगी कि मेरी महीने की कितनी आमदनी होगी उससे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए मैंने माना 15 को, बी मैंने माना 6 को और सी मैंने माना 11 को। तो अर्ध परिमाप मेरा आ जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसका मतलब 15 प्लस 6 प्लस 11 अपॉन में 2। ठीक है नहीं, ठीक है, तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका 32 अपॉन में 2 आएगा, इसका मतलब 16 आ गया। तो चलो आपका अर्ध परिमाप तो यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद ही आप बता पाओगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एरिया अपना, या फिर मैं ये बोलूं क्षेत्रफल। सबसे पहले तो उसको सूत्र ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, अब देखो एस की जगह तो मैंने एस लिख दिया है 16, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आया 16 इंटू 1 इंटू में 10 इंटू में 5। ठीक है ना, तो चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 2। ठीक है, तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है, 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, हमने गलती से 5 इंटू 2 लिख दिया है। तो चलो इसको हटा देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा मेरा 5। ये 10 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5, 5 का फैक्टर 5 ही है। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 1 टाइम रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 5 तो 2 बार है तो एक बार वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये √2 ऐसी है। तो यहाँ से आपका कितना आया, 4 इंटू 5 20 √2। √2 का मान क्या होगा, √2 का मान देखो मुझे पहले ही उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो है मेरे पास 1.41। अब आप क्या करोगे, इस 20 को ना 1.41 से इंटू कर दो,
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, क्या आया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नहीं निकालना आपको, यहाँ आपको टोटल अर्निंग निकालनी है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम। तो मेरे को रेट ऑफ अर्निंग दे कितनी रखी है यहाँ पर, रेट ऑफ अर्निंग मेरे को यहाँ पर दे रखी है, रेट ऑफ अर्निंग है मेरे पास ₹5000 है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर की है 5000। ठीक है। तो आमदनी मुझे दे रखी है, क्या दे रखा था यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए, यदि इस बोर्ड द्वारा ₹5000 वर्ग मीटर प्रति माह की दर से आमदनी हो। तो आमदनी मुझको यहाँ पर दे रखी है, एक मिनट, तो मुझे यहाँ पर मेरी आमदनी दे रखी है कितनी, 5000 दे रखी है। ठीक है। और किसके हिसाब से दे रखी है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना था, मेरी टोटल अर्निंग्स निकालनी है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर टोटल अर्निंग्स इन अ मंथ। तो देखो आप खुद ध्यान से देखो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर 5000 है, तो फिर 28.2 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, इसको 5000 से इंटू कर दो। ठीक है ना, तो आपकी आपकी टोटल अर्निंग्स आ गई यहाँ से। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना था, किसके द्वारा प्राप्त की गई आमदनी क्या होगी, तो टोटल अर्निंग्स आ गई, तो मेरी कुल आमदनी आ गई यहाँ पर। कुल आमदनी मेरी कितनी होगी, 141000। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। चलिए आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल, अगर आप ट्राइंगल की सारी साइड को डबल कर दो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब क्या करो, जो दो ट्राइंगल बने, एक तो सिंपल वाला जो स्टार्टिंग में था ओरिजिनल, और एक आपने उसको डबल कर दी उसकी साइड्स को, तब मिला आपको। तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आपको बताना है। ठीक है। द गिवन ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल ऑब्टेन ऑन डबलिंग द साइड्स। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल। ये भी बताओ कि नए ट्राइंगल में कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए, कोई एक त्रिभुज है, आपने क्या किया, उसकी हर एक भुजा को दुगना कर दिया, तो दिए गए त्रिभुज नए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिभुज आपको दिया हुआ था वो, और जो नया त्रिभुज आया है उनकी भुजाएं दुगनी करके वो, उनका क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है उनके बीच का। और एक चीज बतानी है, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, ये भी बताओ कि जो नया त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आया वो कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज मुझे दे रखा था हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो पहले मैं वो त्रिभुज यहाँ पर बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एक त्रिभुज बना दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरा फर्स्ट त्रिभुज है, ए बी और सी। ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले इसका क्षेत्रफल निकालती हूँ। तो अर्ध परिमाप आएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो एक का भी मुझे मान नहीं दे रखा, किसी का भी, कोई सी भी भुजा का, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर एरिया भी निकाल लेते हैं अपना, इसका पहले वाले त्रिभुज का। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये त्रिभुज 1 का एरिया है। तो पहले हमने सूत्र लगाया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। क्या मुझे इनमें से किसी का मान पता है, नहीं पता, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। अब आप क्या करो, अपना दूसरा त्रिभुज बनाओ। अब ये सब डबल हो गया, 2a 2c 2b, ये मेरा दूसरा त्रिभुज बन गया। सारी भुजाएं दुगनी हो गई थी ना, तो देखो मैंने दुगना कर दिया। अब जो मैं इसका अर्ध परिमाप निकालूंगी, तो s तो लिखूंगी नहीं, फिर तो दोनों का सेम हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो मैं क्या करूंगी, इसको s डैश लिख दूंगी। ठीक है। और यहाँ पर क्या आने वाला है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि a का मान अब 2a हो गया, b का 2b हो गया और c का 2c हो गया, और नीचे वाले का 2s ही है ये। ठीक है। यहां से मैंने पता है क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। यहां से 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या आएगा यहाँ पर, इस 2 का क्या करूं अब मैं, तो अब आप क्या करोगे, देखो जो ये पूरा है, ये पूरा तो यही लिखा है,
तो इस पूरे की जगह पता है मैंने क्या किया, 2s लिख दिया और यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1 कि ये मैंने 1 से लिया है। इस पूरे की जगह मैंने ये s लिख दिया है। ठीक है, चलो s डैश आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे निकालते हैं। यहाँ पर तो एरिया निकाल लें, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ क्षेत्रफल निकाल लें। किसका निकाल लें, त्रिभुज जो दूसरा था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना सूत्र लिखा। अब सूत्र में मैं यहाँ s नहीं लिखूंगी, s डैश लिखूंगी। ठीक है, तो s डैश माइनस 2a, s डैश माइनस 2b और s डैश माइनस 2c। आप गलती से भी ऐसे मत लिख देना वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, s डैश का मान मैंने यहाँ देखो निकाला था, कितना आया था, वो मेरा 2s आया था। तो जहां जहां s डैश है ना वहां पर हम क्या करते हैं, 2s लिख देते हैं। तो 2s, तो 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b और 2s माइनस 2c और ये मेरा रूट ऐसे ही है। ठीक है ना। अब देखो इनमें से पता है मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा s माइनस है। उसी तरीके से इन दोनों में से लिया तो यहाँ पर भी मेरा s माइनस बी बचा। यहां से लिया तो मेरा यहाँ पर s माइनस सी बचा और ये मेरा रूट ऐसी है। ठीक है ना। अब कितने 2 है आपके पास, 1 2 3 4। तो रूट से बाहर निकालोगे तो 2 2 बाहर आ जाएंगे। अंदर आपके पास बचा क्या, s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। आप सोचोगे वो डैश कहाँ गया, तो उस s डैश की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी थी, वो 2s थी। ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 4। अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये और जो ये पहले वाला था ये दोनों तो सेम सेम है ना, सेम। अब इसको मानो आप 2, तो मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, एरिया लिख सकती हूँ ट्राइंगल 1 का। तो चलो मैंने वो ही यहाँ लिख दिया। तो 4 और यहाँ लिख दिया मैंने एरिया है ये ट्राइंगल 1 का। ठीक है, और ये क्या था मेरे पास, ये मेरे पास एरिया था ट्राइंगल 2 का। ठीक है ना। अब आप यहाँ क्षेत्रफल लिख लेना। अब देखो इसको मैं क्या करती हूँ, नीचे ले आती हूँ। एरिया ट्राइंगल 2 का, ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया एरिया ट्राइंगल 1 का, और यहाँ पर 4 ही रह गया और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। तो कितनी रेशो आ गई आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर रेशो आ गई 4:1। आपको अनुपात ही तो निकालना था, तो अनुपात आपका निकल गया। इसका मतलब दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 4:1, 4:1 है। चलो एक चीज तो निकल गई। अभी मुझे बस एक चीज और यहाँ पर निकालनी है। वो मुझे क्या निकालनी है, एक चीज। ठीक है, देखो वो मुझे निकालनी है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो अब इंक्रीज कैसे निकालूं, ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंट एरिया वो हम कैसे निकालेंगे, देखो उसका हमारे पास एक सूत्र होता है कि कितना चेंज आया। तो पहले जो क्षेत्रफल था वो 1 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितने से चेंज आया, 3 से चेंज आया। तो 4 माइनस 1 3 हो गया। अब नीचे लिखते हैं यहाँ हर में कि पहले कितना था, जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था उसका कितना है, तो उसका तो 1 ही था। और जब भी आप परसेंट में निकालते हो तो हमेशा 100 से इंटू करते हो। तो ये आपका आ गया 3/1 इंटू में 100, इसका मतलब 300%। ठीक है, कह रहा था ना नया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 300% बढ़ा है। तो 300% बढ़ा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि जब भी हमारे को किसी चीज की इंक्रीज निकालनी हो तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें चेंज लिखते हैं और नीचे ओरिजिनल लिखते हैं। ओरिजिनल मतलब जो पहले वाला ट्राइंगल था यहाँ, तो उसकी रेशियो मेरे पास यहाँ ये 1 है और चेंज कितना आया है, 4-1। अब परसेंटेज में निकालना है इसलिए मैंने इसको 100 से इंटू किया। ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 53। इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 12 सपोर्ट मटेरियल से कंप्लीट होता है। एक आपका प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें, एक वो टेस्ट पेपर आपका सॉल्व करवाना रह रहा है, वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ही सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।